हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोटक सिक्योरिटी के डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को किस प्रकार से बंद करवा सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के साथ में ये भी बताने वाला हूं कि इसमें आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस कितने क्या देने होते हैं। साथ में यदि आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस और इसके बाकी अदर चार्जेस हैं वो नहीं पे करते हैं तो आपको क्या होगा, और आपको अकाउंट क्लोज करवाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में मैं आपको बताऊंगा इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस दोनों ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको हर साल के लिए आपको देने होते हैं 600 रुपये आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में देने होते हैं। और साथ में यदि आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इसमें प्लान्स भी दिए जाते हैं। तो देखिए किसी केस में ये 1000 रुपये भी होता है और किसी केस में भी ये ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कौन सा प्लान लग रहा है। जैसे हमारे केस में ये 1000 रुपये है, यानी कि मान लीजिए कि मेरा टोटल बैलेंस 10,000 रुपये है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो 1000 रुपये है वो इनको देना ही होगा क्योंकि मैंने इनका प्लान लिया है। बाकी मैं उसमें से 9000 रुपये निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है ना। तो यानी कि आपको 1000 रुपये ये है और साथ में आपको 600 रुपये हर साल ये देने होते हैं, और ये भी 1 ईयर का ही प्लान होता है। तो ये आपके केस में ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में हम बात करें कि यदि आप इसको अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस को पे नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यदि आप अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर खामियाजा ये भुगतना पड़ सकता है कि जब आप इसमें से पैसे विड्रॉ करें तो आपके उसमें से डिडक्ट कर लिए जाए, ठीक है। और देखिए वैसे ये आपके बैंक से खुद नहीं निकाल सकते हैं, आपका जो भी बैलेंस है वो खुद नहीं निकाल सकते हैं, पर जब आप इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वो वापस से पे करना पड़ेगा। और इन केस आप इसको इनएक्टिव हो जाने देते हैं, यानी कि आप इसको यदि 1 साल तक यूज नहीं करेंगे कोटक सिक्योरिटी के, तो ये आपका जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब ऐसे केस में आपको मान लीजिए आपके इसमें स्टॉक पड़े हुए हैं या फिर और आपके जो इसमें पैसे पड़े हुए हैं, तो अब आप उनको निकालना चाहते हैं तो आपको इसको वापस से रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसको वापस से ओपन करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब आपको इसका जो अलग से चार्जेस है रीओपन करने का वो तो आपको देना ही है, ठीक है। और साथ में जो आपका जितना भी बकाया है वो आपको देना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब बात करते हैं कि आपको अकाउंट क्लोज करने से पहले क्या क्या कर लेना चाहिए, तो उसकी हम जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए आपको अकाउंट क्लोज करने से पहले आपको यहाँ पे 2-3 चीजें कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो यदि आपके पास कोई भी स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो वो आपको डेफिनेटली बेच देने चाहिए, ठीक है। यदि आप स्टॉक्स नहीं बेचेंगे तो वो आपका कोई भी बकाया है तो वो आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, आपकी जितनी भी मनी है वो आप निकाल लीजिए। केवल आपको जो 1000 रुपये या फिर जो भी आपका मंथली पैकेज है उसके ईयरली पैकेज है वो आप पे कर दीजिए, और उसके अलावा आप जितनी भी आपकी मनी है वो आप निकाल लीजिए, ठीक है। और जितने भी इनके चार्जेस है वो आप एक बार पे कर दीजिए। और यदि आप ये सोच लिया है कि आप इसके पैसे मतलब चार्जेस नहीं देना चाहते हैं तो आप इस बात को ध्यान रख लेना, आप इसमें से अभी सारे पैसे निकाल लेना, और उसके बाद में आप भविष्य में इसमें कभी भी यदि अकाउंट बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली वो वापस से चुकाने होंगे जो भी आप अभी छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो वैसे आपको ये पैसे दे देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यदि आपने इसमें काम किया है तो आपको ये पैसे दे देने चाहिए, ठीक है। और बाकी तो इसमें अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है वो तो आपको देने ही होंगे, ठीक है। और वो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है तो आपका फिर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जब तक का इनएक्टिव नहीं हुआ था तब तक का ही लगता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी ऑनलाइन प्रोसेस की, किस प्रकार से आप इसको क्लोज करवा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको एक मेल करनी होगी, और मेल किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पर आपको मेल करनी है
service.securities@kotak.com, ठीक है। आपको इस पे एक ईमेल भेजनी है और इसमें आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर क्लोजिंग डीमेट और यहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट हैविंग क्लाइंट आईडी, यहाँ पे आपको आपकी क्लाइंट आईडी लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको रेस्पेक्टेड सर और यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना डीमेट या कंज्यूमर आईडी है वो आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको डीमेट ये क्लाइंट आईडी डाल देनी है और फिर यहाँ पर आपको रीजन बता देना है कि आप इसको डीमेट अकाउंट को क्यों बंद करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, यानी कि अब आपको इसको जरूरत नहीं है, या फिर पुअर सर्विस, या फिर और कोई भी रीजन है। तो आप यहाँ में से इनमें से कोई भी एक यहाँ पे लिख दीजिए और डीमेट डिटेल्स आर मेंशन्ड बिलो, तो यहाँ पर आपको वापस से क्लाइंट आईडी डाल देनी है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाल देनी है और इसको सेंड कर देना है। तो ये आपको 48 घंटे के अंदर आपको एक वापस से ईमेल करेंगे और उसके अंदर आपको बताएंगे कि आपका जो डीमेट अकाउंट है वो ये क्लोज करेंगे या नहीं। और यदि उसमें आता है क्लोज कर देंगे तो उसके अंदर 6-7 दिन लग जाते हैं क्लोजिंग की प्रोसेस में और आपका जो डीमेट अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑनलाइन प्रोसेस। अब बात करते हैं, मान लीजिए इससे आपका काम नहीं बना तो आपको ऑफलाइन किस प्रकार से करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो ये आपको एक डाक भेजनी पड़ेगी और वो डाक में आपको क्या क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये फॉर्मेट है, ये सभी चीज़ें मैं आपको नीचे भी मेंशन कर दूंगा जहाँ से भी आप इनको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भेजनी है यहाँ पर आपको टू द मैनेजर और यहाँ पर आपको कोटक सिक्योरिटी और फिर यहाँ पर आपको एड्रेस क्या बनना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर डेट जिस दिन आप भेज रहे हैं वो और फिर यहाँ पर वही चीज़ें भेजनी है जो हमने ईमेल आईडी में लिखी थी, ठीक है। नीचे आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी लिख देना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है और फिर आपको भेजनी कहाँ पे है, तो आप अपने नियरेस्ट जो भी कोटक सिक्योरिटी की ब्रांच है वहाँ पर भेजनी है। अब वो किस प्रकार से सर्च करनी है, तो देखिए ये जो वेबसाइट है जिस पर आपको सर्च करना है वो मैं आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जितने भी लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो देखिए मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको काफ़ी सारे के बैंक्स और ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हमको कोटक के अंदर बंद करवाना है तो हमने कोटक सिक्योरिटी को चूज़ किया, यहाँ पर सेलेक्ट। तो यहाँ पर अब आप जो भी सिटी के में रहते हैं या फिर आपके आसपास में जो भी सिटी है आप उसको चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखिए मैं जयपुर में रहता हूँ तो यहाँ पर जयपुर होना चाहिए, ठीक है, ये जयपुर है। अदरवाइज मान लीजिए जयपुर नहीं होता तो मेरे पास में जो भी पड़ता है मैं वो भर लेता, जैसे अजमेर है वो मैं भर लेता या फिर कोटा है, तो जो भी है आपके स्टेट में जो भी पड़ता है वो आप भर लीजिए। अब मान लीजिए किसी के स्टेट में भी नहीं पड़ रहा है तो वो दूसरे स्टेट का भी लगा सकता है, ठीक है। उसमें क्या है वो तो डाक जाएगी, ठीक है। तो वो आप चूज कर लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको चूज करने के बाद में मान लीजिए मैं यहाँ पे अजमेर कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे सबमिट कीजिए और यहाँ पर आपको उसका एड्रेस बताएगा कि ब्रांच कहाँ पर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताई गई है, राजस्थान कंट्री और ये इसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इक्विटी और ये इसका लोकेशन है। तो यहाँ पर आपको भेजना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आपको एड्रेस सर्च करना है, पिन कोड, सारी चीज़ें आपको यहाँ से डालनी है। जब आप पोस्ट भेजेंगे तो आपको ये एड्रेस काम आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको काफ़ी सारी की चीज़ें बता दी होगी, फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट करना, यदि उसका जवाब देना पॉसिबल हुआ तो मैं उसी में दे दूंगा, अदरवाइज उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और कोटक से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे की वीडियोस ऑलरेडी बना दी है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, अशोक जयपुर वाला यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको जो ये प्लेलिस्ट बता रहा हूँ उसका डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी जा सकते हैं। फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और यहाँ पर आपको देखिए कोटक सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन आपको ये देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने इसमें चार्जेस क्या लगते हैं और अकाउंट किस प्रकार से बनाना है और इसके अलावा
इसके जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको किस प्रकार से चलाना है, इसका जो पीसी की एप्लीकेशन है उसको किस प्रकार से चलाना है, तो उनके सारे वीडियोस बना दिए हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और यदि आप केवल बंद कराना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में जो भी बताया उस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, पॉसिबल हुआ तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।